मनुष्य का जीवन निरंतर कर्म और प्रयासों से जुड़ा हुआ है। हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। हर छोटा बड़ा कार्य, चाहे वह पढ़ाई से जुड़ा हो, व्यवसाय से संबंधित हो या जीवन के किसी और क्षेत्र से, तभी बड़ा बनता है जब उसे सही दिशा, पूरी लगन और धैर्य के साथ किया जाए। कोई काम कैसे बढ़े, यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। हर कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने का तरीका और सोच उसे बड़ा बनाता है। यदि कोई व्यक्ति साधारण से काम को भी आत्मविश्वास, नवाचार और मेहनत से करता है, तो वही काम न केवल उसका भविष्य बदल सकता है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। कार्य की प्रकृति और उद्देश्य की स्पष्टता किसी भी कार्य को बड़ा बनाने की दिशा में पहला कदम है। उस कार्य को अच्छी तरह समझना। जब तक हमें यह पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तब तक उसमें सफलता संभव नहीं है। उद्देश्य की स्पष्टता से हमें मार्गदर्शन मिलता है और मन में उत्साह बना रहता है। जैसे कोई लेखक यदि यह स्पष्ट ना करे कि वह किस विषय पर लिखना चाहता है और किस पाठक वर्ग का लक्ष्य बना रहा है, तो उसकी लेखनी प्रभावी नहीं रह पाएगी। योजना और रणनीति का महत्व। काम को बड़ा बनाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सूझबूझ और सही रणनीति भी आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति बिना योजना के कार्य करता है, तो वह अधिकतर समय भटक जाता है। वहीं एक योजनाबद्ध कार्य न केवल समय की बचत करता है, बल्कि परिणामों को भी अधिक प्रभावी बनाता है। जैसे कोई किसान यदि बिना मौसम का ध्यान रखे बीज बो दे, तो फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। इसी प्रकार हर क्षेत्र में योजना बनाकर चलना कार्य को दिशा प्रदान करता है। कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास। कोई भी काम तभी बड़ा बनता है जब उसमें निरंतरता हो और मेहनत की गहराई हो। केवल एक दिन, एक सप्ताह या कुछ महीने काम करके कोई महान उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। इतिहास गवाह है कि हर सफल व्यक्ति ने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया है, चाहे वह वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, खिलाड़ी हो या एक साधारण किसान। हर क्षेत्र में मेहनत ही सफलता की नींव रखती है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफल प्रयोग किए थे। उनसे जब पूछा गया कि उन्हें बार बार असफलता से निराशा नहीं हुई, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह सोच ही बताती है कि कैसे कोई काम बड़ा बन सकता है। हार मानने से नहीं, बल्कि कोशिश करने से जारी रहती है। धैर्य और समय का प्रबंधन। आज के युग में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। यदि कोई काम कुछ दिनों में फल ना दे, तो लोग उसे छोड़ देते हैं या बदल देते हैं, लेकिन वास्तव में हर बड़ा काम समय मांगता है। पेड़ लगाने के बाद भी फल पाने के लिए वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसी प्रकार जब हम किसी कार्य में लगते हैं, तो हमें धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ता है और साथ ही समय का सही उपयोग करना पड़ता है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट किसी भी कार्य को बड़ा बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति अपने हर दिन, हर घंटे का सही उपयोग करता है, वही आगे जाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। सफल व्यक्तियों की दिनचर्या देखें तो पता चलेगा कि उनका हर कार्य नियत समय पर होता है। पढ़ाई, विश्राम, रचनात्मक कार्य, आत्मचिंतन, सब कुछ एक अनुशासन के अंतर्गत होता है। अवरोधों से निपटना और समाधान ढूंढना। हर कार्य की राह में बाधाएं आती हैं, यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। जो व्यक्ति छोटी सी रुकावट से घबरा जाए, वह कभी किसी बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो व्यक्ति समस्याओं से सीखता है, उनका समाधान खोजता है, वही अपने कार्य को बड़ा बना पाता है। अवरोधों से निपटना केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक संघर्ष भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे आत्मसंशय, डर,
आलस, निराशा आदि, इनका सामना करना और स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना किसी भी काम को ऊंचाई तक ले जाने के लिए ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए, एक स्टार्टअप शुरू करने वाला उद्यमी जब बाजार में असफलताओं का सामना करता है तो उसे पुनः योजना बनाकर आगे बढ़ना होता है। यही लचीलापन और समस्याओं से निपटने की क्षमता उसे एक सफल व्यवसायी बनाती है। और अगर वही उद्यमी उसमें असफलताओं से घबरा जाए और काम छोड़ दे तो फिर वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। प्रेरणा और आत्मविश्वास। प्रेरणा और आत्मविश्वास किसी भी प्रयास के ईंधन की तरह होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास आत्मबल नहीं है तो वह मुश्किलों में टूट सकता है। वहीं जो खुद पर विश्वास करता है वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। आत्मविश्वास हमें अपने फैसलों पर अडिग रहने की शक्ति देता है, भले ही बाहरी दुनिया हमें गलत समझे। प्रेरणा कई स्रोतों से मिलती है, जैसे अच्छे गुरुओं से, किताबों से, प्रकृति से, जीवन के अनुभवों से और कभी कभी स्वयं की असफलताओं से भी। जो व्यक्ति हमेशा सीखने की भावना रखता है वह प्रेरणा को कभी भी समाप्त होने ही नहीं देता। अनुशासन और अच्छी आदतों की भूमिका। कोई भी काम बड़ा तब बनता है जब उसमें निरंतरता और अनुशासन होता है। अनुशासन का अर्थ केवल समय पर उठना या कार्य करना नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक अनुशासन भी उतना ही आवश्यक होता है। सफलता के मार्ग पर चलते हुए कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें प्रलोभनों, आलस, अस्थिरता से लड़ना पड़ता है। ऐसे समय में अनुशासन ही व्यक्ति को भटकने से बचाता है। अच्छी आदतें जैसे प्रतिदिन सीखना, लक्ष्य लिख कर रखना, आत्म मूल्यांकन करना, शरीर और मन का ध्यान रखना, कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाते रहना, यह आदतें धीरे धीरे व्यक्ति के चरित्र और व्यक्ति को आकार देती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई छात्र प्रतिदिन कुछ समय पढ़ाई करता है और निरंतर अभ्यास करता है तो परीक्षा के समय उसे अतिरिक्त परिश्रम करना ही नहीं पड़ता। वहीं जो छात्र अंतिम समय में तैयारी करता है उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता। सफल व्यक्तियों के प्रेरणादायक उदाहरण हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि कैसे किसी ने एक सामान्य से काम को असाधारण बना दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम साहब ने अपने अनुशासन, मेहनत और दूरदृष्टि के बल पर न केवल भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि देश के राष्ट्रपति बने और युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। उनका जीवन बताता है कि कैसे छोटे छोटे प्रयास बड़ा बदलाव लाते हैं। धीरूभाई अंबानी एक सामान्य तेल बेचने वाले व्यक्ति से लेकर देश के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य के संस्थापक बनने की यात्रा यह दर्शाती है कि सोच में बड़ा होना और हर छोटे काम को बड़े उद्देश्य से करना ही सफलता की कुंजी है। मैरी कॉम मणिपुर की एक सामान्य लड़की जिसने तमाम सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार कर विश्व मुक्केबाजी में भारत का नाम रोशन किया। उनका संघर्ष, अनुशासन और संकल्प आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। इसरो के वैज्ञानिक सीमित संसाधनों के बावजूद भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बनाने वाले वैज्ञानिकों का समर्पण इस बात का प्रमाण है कि अगर नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि किसी भी काम की शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, उसे बड़ा बनाने के लिए सोच, समर्पण और साहस जरूरी होता है। असफलता से सीखना और लगातार सुधार। कोई भी काम सीधा और सरल नहीं होता। मार्ग में बार बार असफलताएं मिलती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन यही असफलताएं आगे बढ़ने की सीढ़ियां बनती हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही भविष्य में उन्हें दोहराने से बचता है और औरों से आगे निकलता है। स्टीव जॉब्स को उनके ही बनाए एक कंपनी एप्पल से निकाला गया था, लेकिन उन्होंने इस असफलता को एक अवसर में बदला और बाद में वापस लौटकर कंपनी को दुनिया की सबसे सफल टेक कंपनियों में शामिल कर दिया। हमें यह सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सुधार और नवीनीकरण की शुरुआत है।
टीम वर्क और नेतृत्व की भूमिका। कोई भी बड़ा काम अकेले करना संभव नहीं होता, चाहे वह व्यवसाय हो, कोई सामाजिक कार्य हो या कोई शोध परियोजना। टीम का सहयोग और नेतृत्व का कौशल अत्यंत आवश्यक होता है। अच्छा नेतृत्व लोगों को जोड़ता है, उन्हें प्रेरित करता है और उनके अंदर विश्वास पैदा करता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जिन कार्यों ने समाज को बदला उनमें सामूहिक प्रयास शामिल थे, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, पोलियो उन्मूलन अभियान या कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासन का संयुक्त प्रयास। इस प्रकार कोई भी काम जब पूरे समर्पण और सहयोग से किया जाए तो उसका प्रभाव दूरगामी और विशाल होता है। नवाचार और रचनात्मकता की शक्ति। आज के बदलते समय में केवल परंपरागत ढंग से काम करना पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति नए तरीके खोजता है, जो सीमाओं को चुनौती देता है, वही सबसे आगे निकलता है। कोई भी काम तभी बड़ा बनता है जब उसमें नयापन हो, समाज के लिए उपयोगिता हो और उसमें भविष्य की संभावनाएं छिपी हों। उदाहरण के तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने वाले युवा, जो पहले केवल मनोरंजन के क्षेत्र में सीमित थे, अब शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी नवाचार कर रहे हैं और प्रभावी बदलाव ला रहे हैं। इन सब से रिजल्ट क्या निकलता है? कोई काम कैसे बढ़े? इसका उत्तर केवल एक सूत्र में नहीं दिया जा सकता। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्य की स्पष्टता, मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास, अनुशासन, नवाचार, टीम वर्क और निरंतर आत्म मूल्यांकन आवश्यक है। कोई भी कार्य प्रारंभ में छोटा हो सकता है, लेकिन उसे करने का दृष्टिकोण और समर्पण उसे महान बनाता है। आज के युवाओं को चाहिए कि वे किसी भी कार्य को छोटा ना समझें। यदि वह मन, वचन और कर्म से उस कार्य में लग जाते हैं तो वह कार्य केवल उनके जीवन को ही नहीं बल्कि समाज को भी दिशा देने वाला बन सकता है। जिस प्रकार एक छोटी सी लौ भी अंधकार को मिटा सकती है, उसी प्रकार एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। हर कार्य में संभावनाएं छिपी होती हैं, बस आवश्यकता होती है उन्हें पहचानने, संवारने और निरंतर प्रयास करने की। यही जीवन का सार है और यही सफलता की असली कुंजी भी। तो इसी तरह की मोटिवेशनल और नॉलेज भरी जानकारियाँ इस चैनल पर आपको हमेशा ही सुनने को मिलती रहेंगी। तो अगर आप इस तरह की मोटिवेशनल जानकारियाँ और नॉलेज भरी जानकारियाँ सुनने में रुचि रखते हैं तो हमारा चैनल आर तुन्ना लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।